हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज आपको मैं डिसीज़ के बारे में समझाने वाला हूँ। डिसीज अर्थात बीमारियाँ जो आपके कोर्स में हैं, और ये आपको पता भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी के कारण, लक्षण और उसके उपचार कौन कौन से हैं। तो पहली बीमारी जो है वो है ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी, जिसे सामान्य भाषा में दमा भी बोल देते हैं। तो बीमारी जो है ये टीबी, ये कैसी है। तो टीबी जो होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे फेफड़ों की, आंतों की, हड्डियों की और कंठमाला की। अब इसके फैलने का कारण क्या है। इसके फैलने का जो कारण है वो है शुद्ध वायु की कमी, साथ ही पौष्टिक भोजन की कमी। स्वस्थ मनुष्य अगर संक्रमित व्यक्ति जिसको टीबी है उसके पास अगर गया है तो उससे भी उसको हो सकती है। तो रोगी के जो खांसने से, छींकने से जो जीवाणु वातावरण में फैल जाते हैं, तो अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो टीबी आपको हो सकती है। ज़्यादा परिश्रम करेंगे या ऐसे स्थानों पर आप, जैसे कंबल उद्योग है या फिर धुएं का ज़्यादा काम है जहाँ लंग्स खराब होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वहाँ आपको टीबी हो सकती है। इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण है थकान होना, भूख की कमी, वजन कम होना, त्वचा पीली पड़ना, बलगम के साथ खून आना और शरीर अत्यधिक कमजोर होना। क्या बचाव के उपाय हैं कि रोगी को अलग कमरे में रख दिया जाए, साथ ही रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेने चाहिए, बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए और सुबह शाम खुली हवा में घूमना चाहिए। और कुछ उपचार और हैं, जैसे शुद्ध शुद्ध वायु, धूप और शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए और पूर्ण विश्राम करना चाहिए। तो ये है टीबी के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय और उपचार। अगले बीमारी की तरफ चलते हैं। अगली बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है। टाइफाइड अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन से होने वाला एक रोग है। इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, और इसे मियादी बुखार, आंतों का बुखार या मोती झरा भी कहते हैं। यह एक निश्चित अवधि तक रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते, 2 सप्ताह, 14 दिन। अब इस रोग के फैलने का कारण क्या है। ये रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, अर्थात रोगाणु द्वारा, और इसके रोगाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये दूषित भोजन, दूषित जल से फैलता है और शरीर में प्रवेश करने के पश्चात ये हमारे आंतों में पहुंच जाता है। अब इस रोग की अवधि मैंने आपको बताई, किताब में दी है 4 से 15 दिन, अधिकतम 2 सप्ताह। अब इसके लक्षण क्या है। अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तो व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होता है, साथ ही साथ उसे बेचैनी का अनुभव होने लगता है, तापमान, टेम्परेचर उसका तेजी से बढ़ने लगता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एक सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है, उससे ज़्यादा। सफ़ेद रंग के दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, आंतों में सूजन आ जाती है। उपाय क्या करें। एक तो शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए, दूध को भी उबाल करके पीना चाहिए। साथ ही टीबी के लिए जैसे बीसीजी का टीका लगवाया था, इसी प्रकार से टाइफाइड के लिए टीएबी का टीका लगवाया जाएगा। और रोगी का जो मलमूत्र है उसे खुले स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए। उपचार, पूर्ण विश्राम करना चाहिए और खुली हवा में घूमना चाहिए। रोगी को मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि वो आंतों को और ज़्यादा नुकसान देंगे। और रोगी को दूध और फलों का रस देना चाहिए आदि। अब अगले डिसीज़ पर चलते हैं। अगली डिसीज़ है हैजा। हैजा जो है, इसका भी मुख्य कारण एक जीवाणु है। इस जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरा। मक्खियों द्वारा फैलता है। जब किसी अपने भोजन पर, खाद्य पदार्थ पर मक्खी बैठती है तो उसके बैठने से उसके पैरों में जो जीवाणु चिपके हुए हैं इस रोग के, वो वहाँ छोड़ देती है, जिस कारण से वो, अगर हम दूषित जल, दूषित भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें हैजा होने की संभावनाएं बनी रहती है। क्या लक्षण है। रोगी उल्टी करता रहता है, उसको दस्त लग जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रोगी को बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं और दस्त भी पतले हो जाते हैं, शरीर में ऐंठन होने लगती है। अब इसके उपाय क्या है कि हैजे को कंट्रोल करने के लिए नियमित उसका टीका लगवाना चाहिए, दूध और पानी को उबाल कर पीना चाहिए, खाद्य पदार्थों को ढक करके रखना चाहिए, रोगी के मलमूत्र को जमीन में दबाना चाहिए। उपचार, प्याज एवं पुदीने का अर्क देना चाहिए। रोगी को भोजन बहुत कम, रेयर। रोगी को पर्याप्त आराम देना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा देना चाहिए रोगी के शरीर में, जिससे पानी की कमी
ना हो और एक अच्छे चिकित्सक से उसका उपचार कराना चाहिए। साथ ही मैंने कुछ और बीमारियां हैं, तो आप ये बीमारियां अपने आप पढ़ें, समझें और जो मैंने काम भेजा है उस काम को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।